बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव से व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज के व्लॉग भी आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। इस तरह के राखी के सेट हम सब के घरों में मौजूद होते हैं, जो कि हम कभी कभार गेस्ट आने पे यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी के टाइम भी हमारे बर्तन ऐसे ही फ्री पड़े रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने इन पुराने बर्तनों को नए जैसा हमेशा कैसे रख सकते हैं, और प्लस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह हम इन बर्तनों को एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि मैंने इसे ग्लास क्लीनर की मदद से अपने इस पूरे टी शर्ट को क्लीन किया है। तो ये टिश्यू आप लोग देख सकते हैं कि उसके ऊपर किस कदर डस्ट जमी हुई थी। हालांकि देखने में ये पहले भी क्लीन और बिल्कुल शाइनी नज़र आ रहे थे, लेकिन ग्लास क्लीनर से क्लीन करने के बाद इनके ऊपर से बहुत ज़्यादा डस्ट उतरी है, जिसकी मदद से ये दोबारा शाइनी और बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। मेरा ये वाला टी शर्ट तकरीबन 12 साल पुराना है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसी तरह से इसकी केयर करने की वजह से आज भी ये बिल्कुल नए जैसा दिखता है। तो अब हमने इस टी शर्ट को यूज़ करना है एज अ डेकोरेशन पीस। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैंने एक जो बड़ी चावलों वाली प्लेट होती है उसको नीचे रखा है, और उसके ऊपर ये छोटी प्लेट जो कि स्वीट वाली है, इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि इन दोनों को जो प्लेट्स का प्रिंट है वो बिल्कुल इक्वल नज़र आए। इस तरह से यह हमारा DIY रोटेटिंग स्टैंड जैसा बन चुका है। अब हमने अपनी बड़ी केटली को छोटी प्लेट के सेंटर में रखना है, और जो बड़ी प्लेट में बाकी की बची हुई जगह है उसमें हमने अपनी शुगरदानी और ये जो मिल्क पॉट है वो एडजस्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये देखने में कितना खूबसूरत सा एक एंटीक पीस बन चुका है। अब आप चाहें तो ये जो खाली पॉट है इस पर एक आर्टिफिशियल बेल भी ऐड कर सकती हैं। अब आप चाहें तो इसे अपने काउंटर टॉप पे एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ करें, या फिर ये जो केटली है इसमें अच्छी खासी स्टोरेज मौजूद है। आप लोग अपनी पेंट्री का छोटा मोटा जो सामान है वो इस केटली के अंदर डाल के इसको एज अ स्टोरेज बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी ग्रीन टी की जो साशे हैं वो इसमें रख दूँगी। इसके अलावा मैच बॉक्सेस, टूथपिक्स या और जो पेंट्री के छोटे मोटे साशे होते हैं वो आप इसके अंदर एडजस्ट करके इसे एज अ स्टोरेज बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो छोटा पॉट है चायदानी वाला, इसमें भी अच्छी खासी स्टोरेज मौजूद है। आप इसमें भी अपना छोटा मोटा ज़रूरत का सामान रख सकती हैं। देखने में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें रखा क्या है। अब आप चाहें तो इसे अपने किचन के काउंटर टॉप पे रखें, या फिर अपने डाइनिंग टेबल के सेंटर में एक ये बहुत ही खूबसूरत और एंटीक पीस नज़र आएगा। और आप लोग चाहें तो इसे अपने बेडरूम के किसी कॉर्नर में भी एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकती हैं। बाज़ार में डेकोरेशन पीसेस की जो शॉप्स होती हैं उनके ऊपर इस तरह के एंटीक के पीस तकरीबन 8-9 हज़ार में मिलते हैं, जो कि आपके घरों में, आपकी कैबिनेट्स में बिल्कुल एक्स्ट्रा और यूज़लेस पड़े हुए हैं। दूसरे नंबर में मेरे पास ये एक खूबसूरत सी केटली है, जिसके बारे में लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसको हम किस तरह से अपने काउंटर टॉप के ऊपर एज आ पेंट्री बॉक्स या एज अ स्टोरेज बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हम एज अ डेकोरेशन पीस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये वाइट और रेड कलर के कम्बिनेशन के साथ है, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 ग्रीन कलर के बंचेस। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। अब प्लास की मदद से इनकी जो वायर्स हैं, क्योंकि ये केटली के हिसाब से थोड़े से लंबे हैं, इनको मैं एडजस्ट कर लूँगी फोल्ड करके, और इन दोनों बंचेस को एडजस्ट कर लूँगी केटली के साइज़ के मुताबिक। और एडजस्ट करने के बाद मैंने केटली के अंदर सेट कर लूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत और बिल्कुल क्लासी सा हमारा DIY वेस बन चुका है। बाज़ार में इस तरह की शेप्स में जो वेस्ट मिलते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। कम से कम 4000 या 5000 का एक वेस्ट मिलता है, जो कि हमने घर में ही आसानी से तैयार कर लिया है। अब आप लोग चाहें तो इसे अपने लिविंग रूम के कॉर्नर टेबल के ऊपर एज अ डेकोरेशन पीस रख सकती हैं। ये बहुत ही क्लासी लगेगा। या आप लोग चाहें तो इसे अपने डाइनिंग टेबल के सेंटर में भी एज अ डेकोरेशन पीस रख सकती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल फ्रेश सी लुक देता है, और इस तरह की ग्रीनरी जो है वो डाइनिंग टेबल पे ऐड करने से उसकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब इसी डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं आप लोगों को एक अपनी और DIY चीज़ दिखाना चाहूँगी। मेरे डाइनिंग टेबल पे अक्सर आप लोगों ने ये ट्रेस देखी होंगी, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल ग्लास जैसी लगती हैं। ये बिल्कुल प्योर स्टील के ऊपर बनी हुई हैं, जो कि ये भी मेरे जेज़ की थी, तकरीबन 12 साल पुरानी है, लेकिन इनकी बैक साइड पे
बारिश की वजह से इस तरह से ये स्टेन्स बन चुके थे, जिनकी वजह से मैं इन्हें गेस्ट के सामने सर्व नहीं कर सकती। ये थोड़ी ऑकवर्ड लगती है। तो मैंने क्या किया है कि पूरा ये ट्रे का एक सेट था, 3 साइज़ में था ये मेरे पास। तो मैंने इसे अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर इस तरह से सेट कर दिया है कि ये एज़ अ डेकोरेशन पीस मैं अब इसे यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल नए जैसी लगती हैं। आप लोग चाहें तो इस DIY वेस को अपने बेडरूम में अपने बेड के साइड टेबल के ऊपर भी रख सकती हैं। बैग्स की एक ह्यूज कलेक्शन हम लेडीज़ के पास हमेशा से ही मौजूद रहती है, लेकिन उनमें से अक्सर बैग्स ऐसे होते हैं जिनकी या तो ज़िप ख़राब हो जाती है या फिर उनके हैंडल्स ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास ये जो बैग है ये देखने में बिल्कुल न्यू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग देख सकते हैं कि इसके ये जो हैंडल्स हैं ये भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का हैंडल आप लोगों को नज़र आ रहा है, ऐसे इसके ऊपर 2 थे और उसमें से एक जो हैंडल है वो टूट चुका है और उसे रिपेयर भी मैं नहीं करवा सकती। हालांकि इसकी ज़िप बिल्कुल ठीक है और ये देखने में बिल्कुल नया है। मैं आज इसको यूज़ करने जा रही हूँ एज़ अ DIY वेस। आप लोग देखेंगे, इसकी एंड आप लोगों ने ज़रूर देखना है और इसकी जो फाइनल लुक है आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि कितना खूबसूरत, और सब आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने ये वाला वेस कहाँ से लिया है। करना आप लोगों ने क्या है कि इसकी जो सेंटर ज़िप है उसको बस ओपन करना है और कोई भी एक्स्ट्रा फ्लावर्स के बंचेस जो कि आपके घर में पड़े हुए हैं या अपनी पसंद के जो कलर्स हैं अपने बैग के हिसाब से आप लोग बाज़ार से भी बंचेस ला सकते हैं। बंच 250-300 का इजीली आपको मिल जाएगा और उसे अपने बैग के अंदर एडजस्ट कर दें। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ये कितना खूबसूरत जो वेस है आपका DIY बन के तैयार हो जाएगा और आपके बेडरूम में बिल्कुल एक क्लासी लुक देगा। यहाँ पे 2 और बैग्स के इसी तरह से DIY वेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि इस तरह के पुराने बैग्स को किस तरह आप लोग DIY वेस यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो मेरा वेस है मैं इसे अपनी अक्सर जो LED के फ्रंट वाला टेबल है उसके ऊपर रखती हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इसी तरह से ये एक बैग है जो कि मैंने एज अ वॉल हैंगर बनाया हुआ है, ये भी बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक देता है। इससे आपकी लिविंग रूम की जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। खाना हमारे घरों में डेली दिन में 3 बार बनता है। सुबह, दोपहर, शाम में हम दिन में 3 बार खाना बनाते हैं। लेकिन अगर उसी खाने को आप डेली एक ही बर्तन में बार बार बनाएं तो ना सिर्फ वो बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ख़राब हो जाएगा, बल्कि आप अपनी डेली किचन रूटीन से बोर भी हो जाएगी। इसी तरह आप खाना जितना भी स्पेशल और जितना मज़े का बना लें, अगर आप उसे रोज़ाना एक ही प्लेट में एक ही तरह से सर्व करेंगी तो वो खाना भी खाने वाले के लिए बोरिंग हो जाता है। जी हाँ, खाना बनाना और खाने को सर्व करना एक आर्ट है जिसे एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ ही समझ सकती है और उसको बेहतर बना सकती है। मेरा मानना है कि कभी कभार जिस तरह से हम अपने गेस्ट को पैम्पर करते हैं और उनको स्पेशल फ़ील करवाते हैं, अपने घर वालों को भी इसी तरह से डेली दिन में एक बार सुबह का खाना, दिन का या फिर रात का इस तरह से सर्व करें कि आप उन्हें स्पेशल फ़ील करवाएं। और सर्विंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ महंगे महंगे बर्तन ख़रीद कर लाएं। आप घर में पड़े हुए बर्तनों को भी बार बार रीयूज़ करके, डिफरेंट तरीके से रीयूज़ करके उनके स्पेशल बना सकते हैं। मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ चिकन मेंस एंड वेजिटेबल लसानिया। बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी और डिफरेंट तरीके से मैंने ये बनाया है और मैं इसको जिसमें बेक करने जा रही हूँ, ये कंटेनर मेरा जो है वो माइक्रोवेव सेव है और मैंने $1 शॉप से इसका एक सेट ख़रीदा था जो कि मुझे तकरीबन 920 रुपये में पड़ा था। इसमें बेक करने का ये फ़ायदा होता है कि जो लेफ़्ट ओवर खाना होता है हम दोबारा से इसी में गर्म कर सकते हैं। मैं अपने इसी टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आऊँगी, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ कि मेरे घर में ये इस तरह के 2 कॉफ़ी कप पुराने पड़े हुए थे जो कि एक तो बिल्कुल टूट चुका है, दूसरा भी यूज़लेस हो चुका है। तो इनको यूज़फुल बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक में मैंने इसे स्पून होल्डर बना दिया है और जो दूसरा है उसमें मेरे पास ये कुछ एक्स्ट्रा 3-4 फ्लावर्स पड़े हुए थे, इनको जोड़ के मैंने एक बंच सा बना के इसके अंदर एडजस्ट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने इस तरह से पुराने कप्स को रीयूज़ किया है। इस तरह के किसी भी पुराने स्टैंड के ऊपर आप इसे एडजस्ट कर दें और अपने किचन के काउंटर टॉप के ऊपर रख दें, ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगा। मेरा मानना है कि खाने को स्पेशल और टेस्टी बनाने से ज़्यादा खाने को सर्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आपने जैसा भी खाना बनाया हो, अगर आप उसे परफेक्ट तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर्व करेंगी तो वो खाने के मज़े को वैसे भी बढ़ा देता है। खाने जब भी बनाएं उसकी सर्विंग और उसकी जो गार्निशिंग होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया करें ताकि देख के खाने वाले का दिल करे।
जी, तो मैंने यहाँ पे जो वुड का स्टैंड यूज़ किया है, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये मेरा DIY है, जिसे मैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करती हूँ। मैं इसे एज़ अ चॉपिंग बोर्ड भी यूज़ करती हूँ, एज़ अ पिज़्ज़ा स्टैंड भी यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का एक वुड का स्टैंड बस मैंने रखा है, और उसके साथ यहाँ पे जो मैंने आपको कैंडल होल्डर दिखाया है, ये पुराना एक स्ट्रे था मेरे घर में पड़ा हुआ, उसके अंदर एक मैंने छोटी सी कैंडल लगा के उसे कैंडल होल्डर बना दिया है। और बस अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने वो वुड का स्टैंड रखा, उसके ऊपर अपना DIY कैंडल होल्डर रखा, और उसके साथ एक आर्टिफिशियल प्लांट रख के अपने डिनर को बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल बना दिया है। तो इस तरह से खाने का मज़ा और भी दुबाला हो सकता है। आप घर वालों को मेहमानों से ज़्यादा स्पेशल फ़ील करवाया करें, क्योंकि घर वाले जो है वो हमेशा ही मेहमानों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से खाने को अच्छे तरीके से अगर आप सर्व करेंगी, तो खाना अगर कभी कभार मज़े का नहीं बना, या फिर किसी का अक्सर ये होता है कि कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ हम बनाते हैं जो बच्चों को पसंद नहीं होती, लेकिन उनकी जो स्पेशल सर्विंग होती है उसको देख के बच्चों का खाना खाने को दिल करता है। मीठे में आज मैंने बनाया था मैंगो एंड केक डिज़र्ट। टोटली 5 मिनट्स की ये रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। अक्सर हम इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स को देखते हैं, उनके बेडरूम्स वगैरह देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमसे अलग ही कोई मखलूक हैं जिन्होंने अपने घर को इस तरह से मेंटेन किया हुआ है, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग भी अपना दिमाग यूज़ करती हैं और अपने दिमाग को, अपने माइंड को स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हुए अपने घर में पड़ी हुई पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करते हैं और अपने घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हैं। इस तरह से आप लोग भी अपने घर को अपने घर में पड़ी पुरानी चीज़ों से ही ऑर्गेनाइज़ करके और उन्हें रीयूज़ करके स्मार्टली तरीके से अपने घर को बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना गोल्डन कलर का 13 साल पुराना पड़ा हुआ टी सेट रीयूज़ करके अपने बेडरूम को एक लग्जरी लुक दी है। जी, तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के आइडियाज़ भी आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल सी व्लॉग के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।